हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मित्रों, आत्महत्या क्यों, इस विषय पर आज मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ में कि भारतवर्ष में एक 14 साल का लड़का 14वीं मंजिल से जंप करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। तो ये आत्महत्या क्या क्या कारण है, क्यों इतनी आत्महत्याएं होती हैं, चाहे वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 7.5 से 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसमें जो किशोरा अवस्था तक के जो बच्चे हैं, इसमें मृत्यु दर बाकी एज से काफ़ी है। तो ये किस लिए लोग आत्महत्याएं करते हैं? तो मित्रों, हम आपको बता दें कि यह एक प्रकार का चिकित्सा न मिलने के कारण या मानसिक ग्लानि के कारण या किसी प्राचीन समस्या के कारण या पारिवारिक संरचना के कारण, डर के कारण, अथवा अनेक प्रकार की फाइनेंशियल्स लेन देन के कारण और डे टू डे कार्य में गलतियां हो जाने के कारण, प्रेम संबंध में असफलता के कारण, कोई प्लानिंग आपने किया वो कोलैप्स हो गया, फेल हो गया, उसके कारण मन में व्यक्ति के विसंगतियां पैदा होती हैं। तो जब विसंगति पैदा हो जाती है मन के अंदर, तो उस व्यक्ति का चाल चलन, उसके जो उठने बैठने का ढंग, उसके बोलने चालने का ढंग, इन चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या परिवर्तन आता है, ये आप समझ लें। व्यक्ति बार बार कहता है कि यार क्या करना है बहुत ज़्यादा जी करके, तो या कहता है कि मैं ऊब चुका हूँ अपने इस ज़िंदगी से, मैं तंग हो गया हूँ। जब इस प्रकार से आपको बार बार सुनने के लिए मिले, या बोले ही न व्यक्ति, पहले बहुत बोल रहा था लेकिन आजकल बोल ही नहीं रहा है, जब इस प्रकार से आपको दिखाई दे, या व्यक्ति कमरे में बंद रहता है अधिकतर, पहले निकलता था अब निकलता ही नहीं, तो ये सब चीज़ें उसे डिप्रेस करती हैं। उसे आवश्यकता होती है उस समय किसी मानसिक चिकित्सक के पास ले जाने के लिए, जो कि व्यक्ति को देख करके उसके मन को पढ़ लेता है, समझ जाता है कि ये व्यक्ति क्या करना चाहता है, इसके हाव भाव पहले से कितने परिवर्तित हैं, क्या ये आज भी वैसे ही है जैसे पहले था, क्या उसकी खुशियाँ अभी हैं या नहीं हैं, या कभी कभी क्या है व्यक्ति कम सोने लगता है, बहुत ज़्यादा जगने लगता है, बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइस यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। तो उन चीज़ों के कारण भी, गेम में अब आप जानते हैं कि हार जीत होती रहती है। अगर पहले बहुत ज़्यादा जीतता था, अभी आजकल ऐसे गेम खेल रहा है जिसमें वो हार ही रहा है रेगुलर, तो तंग हो करके, या उस गेम में फाइनेंशियल चीज़ें भी हैं, वो फाइनेंशियल में फाइनेंस को अपने हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, हारता जा रहा है। इन सब चीज़ों के कारण भी उसके अंदर
मानसिक विद्वेषण पैदा होता है और वो डिप्रेशन में जाने लगता है। और जैसे नेम फेम है किसी व्यक्ति का, अब उसका नेम फेम कम होता जा रहा है, उसको दूसरे लोग टक्कर दे दिए हैं, अब उनका नेम फेम बढ़ गया, अब इसका कम हो गया, और वो सोचता है कि मैं कल तक इस देश में 1 नंबर पे था, लेकिन आज मैं बहुत ही नीचे चला गया। तो ये सारे कारण होते हैं मनुष्य के जो है मनोभाव के, जिसके कारण कि व्यक्ति कुंठित होता है और उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो मित्रों, ये हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का दायित्व है कि हम अपने आस पड़ोस में रह रहे व्यक्तियों से जिनसे हम बात करते हैं, अपने मित्रों से जिनसे हम नित्य मिलते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि यदि उनके अंदर चेंजेस हैं तो हम उनसे पूछें कि क्या कारण है, क्यों आपके अंदर इतने चेंजेस होते जा रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी क्यों है ऐसा। तो जो भी चेंजेस आप अनुभव करते हैं उसके साथ साझा करें। और यदि कोई भी व्यक्ति जो कि टेंशन में है, अगर हम ही किसी चीज़ को लेकर के टेंशनाइज हैं बाय द वे, तो हमें अपने विचारों को किसी न किसी के साथ तुरंत साझा करना चाहिए। उससे क्या है कि हमको तुरंत ही कोई छोटा व्यक्ति भी हमारे से है, अगर छोटा भी है, अगर उससे हम चर्चा करें कि यार ऐसा हो गया और हम इसका रिजल्ट ऐसा चाहते थे किंतु वैसा न मिल करके ऐसा मिल रहा है, क्या किया जाए। अब तो मेरा मन भी बहुत विचलित होता है, जैसे ही आप बताएंगे तो तुरंत ही बता देगा इसमें क्या बात है, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको तुरंत ही उसका अच्छा एक रास्ता मिल जाएगा। या अगर आप अनुभव कर रहे हैं किसी की मानसिक दशा जो है डे बाय डे खराब होती जा रही है, तो उसे मनोचिकित्सक नहीं बल्कि किसी अच्छे जो है डॉक्टर के पास आपको उसे दिखाना चाहिए, जिससे कि उसकी चिकित्सा हो सके। ये एक प्रकार का मनोरोग बन जाता है, और जिसकी अगर चिकित्सा मिल जाए, चाहे तो कोई मनोचिकित्सक मिल जाए उसे, मनोरोगी मिल जाए उसे, जो कि उसे पहचान सके उनके रोगों को, तो मनोरोगी भी है अगर कोई, अगर सही चिकित्सक के समय पे अगर वो जाता है तो उसकी मेडिसिन्स उसे दी जाती हैं, उसे सोने के लिए दवाई दी जाती हैं, तो धीरे धीरे उसकी दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है, ठीक हो जाती है और वो व्यक्ति बच जाता है। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके परिवार का है और उसके विचारों में तमाम जो है परिवर्तन आ रहा है, तो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ मैक्सिमम रहना चाहिए किसी न किसी को। और उसके आसपास कोई धारदार हथियार है, कोई पिस्टल है, कोई आपके गन है, तो वो सारी जो है सुरक्षित लॉक एंड की में रख देना चाहिए, जिससे कि उसकी पहुंच से ये सारी चीज़ें दूर रहें। कोई रस्सी नहीं होनी चाहिए। हाँ, भरसक प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया आपको, लगभग 7.5 लाख लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं, और हमारे भारतवर्ष में लगभग 50,000 की संख्या हो जाती है प्रतिवर्ष, जो कि आत्महत्या के कारण अपना लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। तो ये मात्र डॉक्टर्स या मनोचिकित्सक का ही कार्य नहीं है, ये हम सभी का दायित्व है, हम सभी की रिस्पांसिबिलिटी है कि हम सभी तत्परता के साथ अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन अत्यधिक देख रहे हैं तो उससे उसका कारण हम पूछें और हम समझें कि क्या कारण है, किस लिए ऐसा हो रहा है, और उस कारण का अगर हम पोलाइट वे में निवारण करते हैं तो निश्चित ही हम रोक पाएंगे
ऐसा जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, अर्थात जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसे हम रोक पाएंगे। तो मित्रों, आत्महत्या एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है तो उसे इसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है परमात्मा की देन है और परमात्मा ही इस जीवन को, जो लाइफ हम लोगों को मिली हुई है, जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, उसे हमें बखूबी बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहिए। और छोटी मोटी समस्याएं अगर आती हैं तो उसे हमें बियर करना चाहिए, सहन करना चाहिए। और आप जानते हैं कि समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है, समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। तो ये एक चक्र की तरह चलता रहता है हमेशा, और उस चक्र में कहीं पे थोड़ा सा विष है तो कहीं अमृत है तो कहीं नॉर्मल है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए हमको बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे हम अमूल्य जिंदगियों को बचा सकें। मित्रों, आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सभी का ख्याल रखिए, अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्रों में। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।